बाढ़ई पूत पिता के धर्मा अवारत ताहि न करहि कुकर्मा। पुत्र का वही धर्म है जो पिता का अनुसरण करे और पिता का वही धर्म है जो पुत्र को सत्मार्ग से जोड़ करके रखे। सभी तीर्थों के जल को लाला करके राजा हरिश्चंद्र को स्नान कराए रोहित कुमार। नारद जी ने बताए, बेटा अगर तुम अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकते तो किसी गरीब के बालक को ला करके बलि दे दो। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक ब्राह्मण बालक को ला करके बलि देने लगे राजा हरिश्चंद्र। वो गरीब का बालक रोता है, हे राम मुझे बलि मत दो, मैं मरना नहीं चाहता। उस समय राजा हरिश्चंद्र पुत्र मोह में पड़े। नारद जी ने उस बालक के कान में बता दिए, बेटा तुम इस मंत्र का जाप करना तो भगवान तेरी बलि ग्रहण करने वाले। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। वो ब्राह्मण का बालक निरंतर मंत्र का जाप किया। मेरे प्यारे श्रोताओं, वरुण देव ने बलि ग्रहण नहीं किया। अथा वर्ष कन्या हृदय आल भेदम, और आप सब बलि देते हैं ना, बकरे काट डाले, मुर्गे काट डाले, कहीं पर भी एक शब्द नहीं मिला शास्त्रों में कि आल भेद। आल भेद का मतलब है स्पर्श करना, मारना नहीं। राजा हरिश्चंद्र तो गदगद हो चले। वही राजा हरिश्चंद्र एक दिन जंगल में गए घूमने और शिकार करते 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 दियावान जंगल में निकल चले। मेरे प्यारे श्रोताओं, जिस मार्ग में राजा हरिश्चंद्र चल रहे थे उसी मार्ग में विश्वामित्र जी महाराज प्रकट हो चले। एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी कन्या को रखकर राजा हरिश्चंद्र ने देखा, गुरुदेव ये दंडकारण्य में आप ये है कौन, ब्राह्मण बालक और बालिका? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये गरीब ब्राह्मण और बालिका है, हमें इसके पानी ग्रहण कराने। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव मेरे रहते हुए आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप क्यों दंड भोगते हो, कष्ट भोगते हो? राजा हरिश्चंद्र ने चाबी का गुच्छा फेंक दिया, ले जाओ, मेरी ओर से राज्य आपका है, जितना धन दौलत लगे इनके पानी ग्रहण करा देना और 60 बार सोना मेरी ओर से और दान कर देना। जिसकी लाठी उसी की भैंस। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने चाबी का गुच्छा फेंका, विश्वामित्र जी ने संकल्प किया, राजन तुम सपने में दान को देते हो तो अब तो तुमने पूरे राज्य की चाबी मुझे दे दी। अब ये राज्य मेरा है, ये ऐश्वर्य, ये धन, वैभव सब मेरा है। मेरे प्यारे श्रोताओ, इधर उधर से भटकते भटकते राजा हरिश्चंद्र पहुंचे और जैसे ही अपने महल में प्रवेश करने लगे, विश्वामित्र जी लाठी लेकर के खड़े। राजा हरिश्चंद्र से कहते, अरे दुष्ट, तू तो दान कर दिया है, अब ये राज्य मेरा, ये अपने मुकुट उतार, राजसी पोशाक उतार और यहाँ से चले जा। जहां तक अयोध्या की नगरी है तो उस परिक्षेत्र से दूर चले जा। राजा हरिश्चंद्र ने मुकुट उतार करके रख दिया, राजसी पोशाक उतार करके रख दिया, महात्मा के चरणों में प्रणाम कर दिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, हम और आप सब बहुत घमंड करते हैं
कल्पना करो सपने में दान देने वाले राजा हरिश्चंद्र की जब ऐसी दशा हो रही है, तो हम और आप सब है कौन, किस मिट्टी के बने हैं? जो रानी कभी गलीचे से नीचे पैर नहीं रखी, उसके श्रृंगार छूटने लगे। जो रोहित कुमार कभी पैदल नहीं चले, जमीन में नहीं चले, उस रोहित कुमार को कांटे कंकड़ों में चलना पड़ रहा। रानी का सब श्रृंगार छूटा, बस एक साड़ी मोटी है। राजा पर एक ही धोती है, रोहित पर एक लंगोटी है। राजा पर एक ही धोती है, रोहित पर एक लंगोटी है। जो सपने में दान करे, उस राजा हरिश्चंद्र के शरीर में आज एक धोती बस बची। जो रानी कभी गलीचे से नीचे पैर नहीं रखी, उसके शरीर में एक साड़ी बस लपेट करके और बालक रोहित कुमार लंगोट लगा करके चलने लगे। पैरों में कांटे गड़ रहे, कंकड़ गड़ रहे। जेठ के महीना चले राजा हरिश्चंद्र अयोध्या से काशी नगरी की ओर। ऊपर से धूप जेठ के महीने, नीचे से जमीन में लावे पड़ रहे, कंकड़ कांटे गड़ रहे शरीर में। विश्वामित्र जी कहते, राजा पानी पी ले, मर जाओगे, और मरोगे तो तुम्हारा दान कौन करेगा? हम सबके बीच में हमारे कमरधा राज्य के राजकुमार जी का आगमन हुआ। ताली बजा कर अभिनंदन करो। अहो बोली भागवत भगवान की। कमरधा के भावी राजकुमार मेरे प्यारे श्रोताओं, बोले भागवत भगवान की। चिरंजीव योगेश्वर राज सिंह जी के सुपुत्र, और हमें पहचानने के लिए, पर हमने अपने राजा को पहचान लिया। ताली बजा दो एक बार। राजा हरिश्चंद्र चल रहे हैं, रानी तारामती चल रहे, रोहित कुमार चल रहे। चलते 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 विश्वामित्र ने कहा, राजा पानी पी लो, मर जाओगे तो कौन दान करेगा? राजा ने तो कुछ नहीं कहा, रानी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। रोहित कुमार से सहन नहीं हुआ। विश्वामित्र की बातों को सुन रोहित ने जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, यहाँ पानी की जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पाने हैं। विश्वामित्र जी से कहते, रोहित कुमार राजन, ओ महाराज, आप तो श्रेष्ठ हो, विप्रवर ज्ञानी हो, और पानी की जरूरत उसे रहता है जिसके आंख में पानी ना हो, और जिसके नेत्र का पानी मर जाए तो उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। चलते 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 काशी नगरी में पहुंचे। मेरी माताओं बिकने के लिए खड़े राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती बिकने के लिए खड़ी, बालक रोहित कुमार बिकने के लिए खड़ा। कल्पना करो, सपने में भी जो दान दे वो आज काशी के बाजार में बिकने के लिए खड़े। कल डोम के घर में नौकरी लगे राजा हरिश्चंद्र।
20 भार सोने में नौकरी लगे, और नौकरी भी कैसी, तो शमशान घाट में मुर्दे की रखवाली करना, चीते में भोजन बना करके भोजन ग्रहण करना, टैक्स ग्रहण करना। भगवान जब कसौटी में कसते हैं ना, राजा हरिश्चंद्र जब बिके तो एक ब्राह्मण ने रानी को भी घर के काम करने के लिए खरीद लिया, झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, जूठे जूठे बर्तन धुलने के लिए। कल्पना करो, जिस रानी के आगे पीछे 10 दास दासियां घूमे, वो आज स्वयं दूसरे के घर में झाड़ू लगाने के लिए जा रहे, पोछा लगाने के लिए जा रहे। और जैसे रानी तारामती बिकी, रोहित कुमार रोने लगा, मैं माँ के संग में जाऊंगा, मुझे माँ के संग में जाना है। रानी तारामती रो पड़ी, रोहित मैं तो अबला हूं रे, मैं तेरी क्या रखवाली करूंगी बेटा, जो स्वयं दूसरे के घर में नौकरी करे वो क्या अपने बालक की रखवाली करे। तू जिद मत कर रोहित, मुझे जाने दे, नौकरी करने जूठा बर्तन धुलने। बार बार जब बालक ने जिद किया, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, देवी सचमुच में मां से सुंदर बालक की कोई रखवाली नहीं कर सकते। 10 भार सोने में रोहित कुमार को भी खरीद लिया ब्राह्मण, और लेकर के चल पड़ी। मेरे भारतवर्ष की परंपरा है, माताएं सिर ढक करके रखती। जिसके घर में गई ना रानी तारामती, पल्लू डाल करके रखी, वो मालकिन गलगुच्चा लगाए, अरे उल्टा तू इतनी लाज वाली थी तो भरे बाजार में बिकने के लिए क्यों खड़ी थी, और तू अगर पर्दा करेगी तो झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, जूठे जूठे बर्तन कौन धोए। मेरी माता रानी जूठे जूठे बर्तन को धोए, वस्त्रों को धोए, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए। जो बालक रोहित कुमार कभी गलीचे से नीचे, महल से नीचे पैर नहीं रखे, वो जंगल जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाए, फल लाने के लिए जाए, फूल लाने के लिए जाए। धन्य है मेरी माता। नारी जीवन की यही कहानी, इन हाथों में फोड़ा, इन आंखों में पानी, इन हाथों में फोड़ा, इन आंखों में पानी, इन हाथों में फोड़ा, इन आंखों में पानी। रानी के हाथों में छाले पड़ गए, पुरानी सी एक साड़ी कई साल से फट चुकी। दिन भर घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, जूठे जूठे बर्तन मांजे। समय बीता। एक दिन रोहित कुमार के जन्मोत्सव आए। रानी मां ने सुंदर बालक को स्नान कराया, सुंदर लंगोट लगा दिए। रोहित कुमार को सूंघती है, चूमती है, चुचकार पुचकार करके बालक को सुंदर तिलक लगा करके आशीर्वाद देती है। मेरी माताओं, आप सब भी अपने बच्चों के ऊपर हाथ फेरा करो, कारण जैसे जैसे माँ हाथ फेरती बच्चे के सिर में अनेकों प्रकार के कलमश मिट जाते हैं बालक के सिर से। रानी माँ सुंदर आशीष दे रही अपने बालक रोहित। वो जो मालकिन थे ना, उसके एक भी बाल गोपाल नहीं। वो रोहित कुमार से कहती, अरे मूर्ख, तुम दोनों माँ बेटा जब देखो लगे रहते हो,
जाओ जंगल से मेरे लिए लकड़ी ले आओ, कुछ पुष्प ले आना, फल लेकर के चले आओ। रानी माँ कहती आज मेरे बेटे का जन्मदिन है माँ, आज बसी से मत भेजो। मालकिन कहती नौकरों के कोई जन्म दिवस नहीं, कोई इनका शुभ दिवस नहीं। रोहित कुमार को भेज दिए जंगल में। सुबह से मूसलाधार वर्षा हुई थी। बालक चल रहे मित्रों के साथ में, सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किए और जैसे लकड़ियों को इकट्ठा करके बगीचे में गए, कुछ पुष्प चुना और फूल को चुन करके जैसे ही सरोवर में पहुंचे जल पीने, पानी पी करके गए बगीचा में और जैसे लकड़ी के गट्ठे को उठाना चाहे रोहित कुमार, उसी समय काले काले विषैले सर्प ने काट लिया रोहित कुमार। और जैसे ही सांप ने काटा, बालक गिर पड़े, माँ माँ माँ। अपनी माँ की याद करते करते गिरे, शरीर नीला पड़ने लगा और संग में जो बालक गए थे सब भाग गए डर के। बालक ने नेत्र के मार्ग से प्राण त्याग दिए। छोटे छोटे बच्चों ने जाकर के बताए माँ ओ तारामती, तेरा बेटा पड़ा है बगीचा में, सांप ने काट दिया। रानी तारामती मालकिन से कहती है देवी मैं जाऊं क्या, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, ले आऊं? मालकिन कहती 10 बजे रात तक झाड़ू लगा, पोछा लगा, जूठे जूठे बर्तन धोल, उसके बाद चले जाना अपने बेटे को लाने के लिए। कौन ऐसी माँ होगी कि बेटा जंगल में मरा पड़ा, सांप ने काट दिया और माँ यहाँ गृह कार्य करे। रानी तारावती दहाड़ मार करके रो पड़ी, मुझे क्षमा कर देना रोहित, मुझे क्षमा कर देना बेटा। झाड़ू लगाते जाए, आंख से आंसू बहते, पोछा लगाते जाए, जूठे जूठे अन्न के दाने को अपने साड़ी के आंचल में बांधती। मेरा बेटा भूखा होगा, उसको भूख लगी होगी। 10 बजे रात तक झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, जूठे जूठे बर्तन धुल। मालकिन से जाकर के कहती माँ अब जाऊं, मेरे बेटे को ले आऊं। मालकिन कहती सुबह 6 बजे तक पहुंच जाना घर के काम करने के लिए। मेरी माताओं न रास्ता जानती न मंजिल जानती, बेटा हमारा पड़ा है जंगल में। काली अंधियारी रात में चल रही रानी तारावती, चलते 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 जाकर के गिर पड़ी बगीचा में। रोहित कुमार को देखा तो लकड़ी के जैसे अकड़ चुका है बालक। रानी ने गोद में उठा लिया, रोहित उठ जा बेटा, उठ जा, मैं अभागन हूं रोहित, मुझे विलंब हो गई बेटा। जूठे जूठे अन्न के दाने को बालक के मुख में खिलाई, कहां से बालक खाए, उसके तो प्राण पखेरु उड़ चले। रानी तारावती छाती पीट पीट करके रोने लगी, मोर प्राण के आधारा मुरले लो के ता
मैं कैसे में तो सो मोरे सुनना होगे को। उठ जा बेटा, उठ जा। रोहित बेटा माँ को शमशान ले जाता है, माँ बेटे को शमशान नहीं ले जाती। मैं तुझे कहाँ लेकर के जाऊं मेरे लाल? मरा लाल मेरा गया कर किनारा, दया की नजर कर देना सहारा। मरा लाल मेरा विपत्ति मुझ पे आई, नहीं पास मेरे फूटे कमाए। कोई रास्ता बताने वाले नहीं, कोई साथ देने वाले नहीं, कोई ढांढस बंधाने वाले नहीं। अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर के चलती है रानी तारावती। रास्ते में गांव वाले पत्थर से मारते, अरे ये रोज किसी न किसी के बच्चे को खाती, जो आज फिर किसी के बच्चे को खाती। चलते चलते भोर में पहुंचे शमशान घाट में रोहित कुमार को लेकर। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, ए मुर्दा लाने वाली रुक। तारामती आश्चर्य में पड़ गई, हे राम अब मैं कहां से कर लाऊं? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, यहाँ बिना टैक्स के मुर्दा नहीं जलता, यहाँ बिना कफन के मुर्दा नहीं जलता। रानी ने अपने आप को कर के रूप में दिया, साड़ी के आंचल को फाड़ करके रोहित कुमार को कफन बनाई। और उसी समय बिजली चमकी। राजा हरिश्चंद्र ने देखा रानी तारामती की दशा, रोहित कुमार हाथों में पड़ा है। देवी, मां से सुंदर बच्चे की कोई रखवाली नहीं कर सकता, इसलिए मैंने रोहित को तुम्हारे भरोसे में छोड़ा। तुम मेरे बालक की रखवाली नहीं कर सकी, तो अब हम सब जिएंगे किसके लिए? राजा हरिश्चंद्र ने चिता बनाई और चिता बना करके बैठ गए। देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवते तारा, कोई आए आकर के इस चिता को आग लगा दे, हम जल करके भस्म हो जाए। उसी समय अंगिरा ऋषि पहुंचे, नारद जी पहुंचे, विश्वामित्र जी पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से कहते, राजन हम आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, आपके धर्म की परीक्षा ले रहे थे। जाओ, आपके अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा में खड़े। विश्वामित्र जी बने सर्प, विश्वामित्र जी बने ब्राह्मण बालक, और धन और धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा ले रहे। राजा हरिश्चंद्र कहते, महाराज मैं धर्म की परीक्षा दे सकता हूँ, पर धन की परीक्षा नहीं दे सकता। मेरा एक ही धन है, पुत्र धन। मेरा बेटा अगर जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब संतों को दया लगी, बालक के मुखार बिंद में अमृत के बूंद को डाले, बालक रोहित पुनः जीवित हो चले। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। मानुष तन अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सभी का घूमते हुए श्री राधे।
करके भस्म हो जाए। उसी समय अंगिरा ऋषि पहुंचे, नारद जी पहुंचे, विश्वामित्र जी पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से कहते, राजन हम आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, आपके धर्म की परीक्षा ले रहे थे। जाओ, आपके अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा में खड़े। विश्वामित्र जी बने सर्प, विश्वामित्र जी बने ब्राह्मण बालक, और धन और धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा ले रहे। राजा हरिश्चंद्र कहते, महाराज मैं धर्म की परीक्षा दे सकता हूँ, पर धन की परीक्षा नहीं दे सकता। मेरा एक ही धन है, पुत्र धन। मेरा बेटा अगर जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब संतों को दया लगी, बालक के मुखारबिंद में अमृत के बूंद को डाले, बालक रोहित पुनः जीवित हो चले। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले भागवत भगवान की। मानुष तन अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में लारोल रे, माटी में लारोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में लारोल रे, माटी में लारोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सभी गाँव घूमते हुए श्री राधे। मेरी माताओं काली कमजोर है, घूमते हुए श्री राधे। तू बुलबुला है पानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का, मत कर मान जवानी का। राम जन तू कर ले प्यारे, पता नहीं जिंदगानी का। राम भजन तू कर ले प्यारे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे, सत्संग है अनमोल रे, सत्संग है अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ श्री राधे। तू सत्संग में जाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। काल सवेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर, काल सवेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर। सत्संग में जाया कर और बैठ के ताली बजाया कर। कथा में आना बहुत बड़ी बात नहीं, कथा सुनना, सुंदर ताली बजाना, जयकारा लगाना और कथा में हो करके रह जाना। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु की गाया कर।
सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। किसका? पैसा 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 पैसा। मेरी माताओं, पैसे का ध्यान नहीं लगाना। तो जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तुम मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता। अगर पैसा लग रहा है क्या नाम ले रहे हो, फिर भी कंजूसी हो रही है। थोड़ा और जोड़। आज 5वां दिन है 9 दिन में। आवाज गए कि उधर फिर बजे कितने? 3 दिन। कंजूसी करोगे तो बगल में बैठे पड़ोसी 100 कर। चलो उठाओ। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, सत्संग है अनमोल रे, सत्संग है अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, माटी में ना रोल रे। सत्संग है अनमोल रे, सत्संग है अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, हम माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करो। राजा हरिश्चंद्र के वंश में रोहित, रोहित के वंश में सगर। और आगे की कथा 5 मिनट विश्राम के बाद सुनेंगे। हम सबके बीच में आदरणीय राजकुमार जी का 2 शब्द वचन होगा। आग्रह हुआ है मुझसे, तो 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में फिर आगे राम जन्मोत्सव में आनंद मनाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की। हुआ माता जी के 13वीं के कार्यक्रम में, और राजा साहब को बहुत कई बार आकर के अपना आशीर्वचन दे चुके हैं। और कवर्धा के लिए मैं अनभिज्ञ तब था, कब हूँ और कब रहूँगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, कवर्धा में जन्म हुआ। लोग कहते हैं ना, जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। वो माँ महान है और माँ से भी महान जन्मभूमि है। तो आज राजा साहब ने इस बालक का आप सबके मुखारबिंद से जयकार लगवा करके व्यास गद्दी की महिमा में और 4 चांद लगा दिए मेरे प्यारे श्रोताओं। और ये बालक मैं आप सबका था, आप सबका हूँ और जीवन भर आप सबका ही रहूंगा। न जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय मेरा कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, और ब्राह्मण कुल में जन्म के उपरांत ब्राह्मणत्व को कायम रखने का सुअवसर मिला, और उसमें भी भगवान की कथा में अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर। और कवर्धा की बात कहूँ तो गौरव महसूस होता है मुझे अपने कवर्धा धर्म नगरी के लिए। 32 साल उम्र अभी चल रही मेरी, कहने वाले 50 भी कहेंगे, 40 भी कहेंगे, और 32 साल में 36 गद्दी भागवत गिन के मेरी कवर्धा में ही हो चुके, केवल 10 साल के भीतर में। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये आसपास कोई गांव नहीं बचा,
90 गद्दी आज यहाँ चल रही है आपके सोनपुरी में, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आप सबके बीच लोग दुनिया दुनिया भटकते हैं और गली में उनको प्रणाम करने वाले कोई नहीं रहते। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सबका भी प्रेम मिला। और इधर राजगांव, बालोद, बालाघाट जिला, इधर शिवरी नारायण चले जाओ, अभी यहाँ से पहले दरियाबंद में भागवत। तो आप सबकी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे। धन्य है राजा साहब के चरणों में हम सबके राजकुमार, भावी राजकुमार हैं मेरे प्यारे श्रोताओं, और ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे। बोलिए भागवत भगवान की। आइए अब कथा में आगे बढ़ जाए। राजा हरिश्चंद्र के वंश में रोहित, रोहित के वंश में सगर, सगर की 2 पत्नियां सुमति और केसनी। 60,000 पुत्र थे राजा सगर के। 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 100वां अश्वमेध यज्ञ जब करने लगे तो राजा सगर के अश्व को, घोड़े की चोरी कर लिया। कौन? राजा इंद्र ने, और ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते गए, पूरी पृथ्वी खोद डाली, पूरे ब्रह्मांड खोद डाले, कहीं पर भी बालक वो नहीं मिले, घोड़ा नहीं मिला। अंत में कपिल मुनि के आश्रम में गए और लातों से मारते महात्मा को। जैसे कपिल मुनि ने नेत्र खोले, सगर के 60,000 पुत्र करके जल करके भस्म हो गए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। अपने 60,000 पुत्रों को ढूंढते ढूंढते गए, कपिल मुनि से चरणों में वंदन किया राजा सगर ने। महाराज, ये पहाड़ के जैसे जो राख के हड्डियों के ढेर पड़े, इनका उद्धार कैसे होगा? तब राजा सगर से कपिल मुनि ने कहा, राजन, इनका उद्धार होगा तो केवल और केवल गंगा मैया के हाथों उद्धार होगा। सगर के वंश में अंशुमान, असमंजस, खटवांग, दिलीप, भागीरथ, भागीरथ जी ने राम जन्मोत्सव में 5 मिनट फिर राम जन्मोत्सव मनाओ, फिर आरती इत्यादि लेकर के। बोले भागवत भगवान की। भगीरथ जी ने गंगा मैया को प्रकट किए और कल हम और आप सब ने गंगा मैया की मिट्टी की महिमा श्रवण की। इन्हीं के वंश में हुए सौदास, सौदास के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। सबका ध्यान बिल्कुल कथा में। मेरी माताओं, राजा दशरथ, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मर्यादा रूपी चश्मा लगाया, क्योंकि हम और आप सब जा रहे हैं लीला देखने। कृष्ण की लीला है और राम की मर्यादा चरित्र है। इसलिए आइए थोड़ी देर राम कथा में गोता लगाए, फिर सीधा भगवान के जन्मोत्सव में। बेटा लाइट जला दो। बोले भागवत भगवान की। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, 3 रानियां, माँ कैकेयी अम्बा, कौशल्या अम्बा और माँ सुमित्रा। राजा दशरथ जी है कैसे? धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पान। सारंग धर्म धारण करने वाले राजर्षि दशरथ और 3 रानियों का अद्भुत स्वरूप। पर हर मनुष्य के जीवन में एक न एक कष्ट रहता है। राजा दशरथ जी को भी चौथापन आ गया। एक भी बाल गोपाल नहीं थे राजा दशरथ। मेरी माताओं, एक दिन बगीचा में घूम रहे थे राजा दशरथ। उसी समय दृष्टि पड़ी तो चिड़िया अपने बच्चे को चोंच से ला करके दाना चुबा रहे थे। राजा दशरथ जी ने भी विचार किया, हे राम, मेरे भी एक बेटा होते तो मैं अपनी गोद में बिठा करके भोजन कराता। एक दिन गौशाला में घूम रहे, उसी समय गौ माता को देखे राजा दशरथ ने, हे राम, गाय बछड़े को चाट चाट करके वात्सल्य से दूध पिला रही थी। राजा दशरथ रो पड़े, प्रभु, किसी दिन मेरा भी एक बेटा होगा और जीवन में कभी भी दुख पड़े तो दर दर मत भटकना, तो सीधे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में चले जाना। मेरे प्यारे श्रोताओं, एक बार भूप
अति मन माहे। एक बार भूल अति मन माहे। ओ भय गलाने मोरे सुख नाहे। भय गलाने मोरे सुख नाहे। ओ गुरु गृह गया हूँ तो रत महिपाला। गुरु गृह गए हो तो रत महिपाला। ओ चरण लागे करे विनय विशाला। शरण लागी गले विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु के सुनायो। निज सुख दुख सब गुरु ने सुनायो। ओ कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। ओ घरऊ वीर होय है सुख चाहे। धरऊ धीर होई है सुख चाहे। त्रिभुवन विदित भगत बलिहारी। त्रिभुवन विदित भगत भवहारी। मंगलहारी भवभूत दशरथ अजीर बिहारी। एक बार त्रेता युग माही और भई गलानी मोरे सुत लाए। मेरे प्यारे श्रोताओं, राजा दशरथ जी को बहुत दुख हुआ कि चौथापन आ गया, मेरे एक भी बेटा नहीं। तो कहा गए राजा दशरथ जी, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला। सदगुरुदेव भगवान के चरण पकड़े और रोने लगे राजर्षि दशरथ जी। कभी भी रोना ना मेरी माताओं, तो गुरु के पैर पकड़ करके रोना। इधर उधर पैर पकड़ करके रोगे तो गोविंदाय नमो नमः। गुरुदेव ने कहा, राजन आप व्यर्थ में चिंता मत करो। आपके एक नहीं चार चार बेटा होंगे, और वो भी कोई साधारण बेटा नहीं। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। विदित के मतलब है जानना, सारे संसार को जो जानता हो ऐसे बेटा होंगे, या सारा संसार जिसको जानता हो ऐसे बेटा होंगे। कब होंगे? ताली बजाओ ध्यान कथा में। कब होगा बेटा? श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा। अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ कराओ, आपका बेटा होगा। मेरी माताओं, श्रृंगी ऋषि है कौन? ये वही है जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। लाख बुराइयां हैं पर एक अच्छाई है क्या? अगर ये हवन करा दे तो बेटा अवश्य होगा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके आहुति प्रारंभ हुए, और कोई भी काम आप सब करो भक्ति सहित मुनिया होती दिन। और प्रगटे अग्नि चरो कर लेने। अग्नि देवता में जब आहुति हुआ भक्ति सहित, कोई भी काम करो तो बिना भक्ति के मत करना। कई लोग बैठते हैं हवन में स्वाहा, आधा अग्नि कुंड में और आधा ज्यादा बाहर। अच्छा, हवन के खन कथा सुरता के डायमंड जन पंडित इसे हवन करे बर बैठे, और घिउल सुरवम भर के इसे डाले और बीच में नाय खन दोनों धर ले। आधा घिउल दोनों डाले, वो आधा अग्नि कुंड में डाले। बने घर ले घूमी बचा के भारी चलाक पंडित। तो लड़का घर देख कर, वाह महाराज घिउल चोरावा। तो बच्चा क्या कहते हैं, पंडित जी
घृतम चोरम, घृतम चोर, महाराज घ्योल चोरावा था। तो पंडित जी कहते हैं बेटा ना कर सोरम, ना कर सोरम, आधा तोरम आधा। तो ऐसे खतरा खतरा भी पंडित होते हैं मेरी माताओं, और बड़े आनंद ही आनंद है। अभी कथा बहुत है, चलो कथा में आगे बढ़े, ताली बजा दो। और जैसे ही आहुति हुई, भगत सहित मुनि आहुति दिन्नी, प्रगटे अग्नि चरो कर लिन्नी, अग्नि देवता प्रकट हुए, वशिष्ठ जी के हाथों में चरु का खीर दे दिया, खीर में चरु दे दिया, और अदृश्य भय पावक सकल समय समुझाए, अग्नि देवता दृश्य हो चले। इधर वशिष्ठ जी ने राजा ऋषि दशरथ जी को बुला करके हाथों में खीर की चरु दे दिए, और जैसे ही हाथों में खीर के चरु आए, राजा दशरथ जी को आनंद मिला। सबके जीवन में आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद। आनंद क्या है? अभी कथा सुन रहे हो ना, आनंद है। भगवान के चरित्र में पहुंच रहे, धीरे धीरे परमानंद। और ब्रह्मानंद कब आएगा? परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाए बजाओ हूँ बाजा। परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद आने वाले हैं, इसलिए सब कमर कस के तन करके बैठ जाओ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये एंटीबायोटिक है मेरे प्यारे श्रोताओं। आइए, परम सौभाग्य हम सबका कि हम सबके बीच में आदरणीय चिरंजीव श्री मोती रामचंद्र मुंशी जी का और हमारे पूर्व विधायक भैया अशोक साहू जी का आगमन आज हो भाग्य है मेरे प्यारे श्रोताओं। विशिष्ट विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो रहा है भागवत जी में। करतल ध्वनि से स्वागत करिए। बोलिए भागवत भगवान की। और जैसे ही राजर्षि दशरथ जी को खीर की चरु मिली, सुंदर तब ही राय प्रिय नारी बोलाए, कौशल्या ने कहा चलिया। तीनों रानियां पहुंच गई। राजा दशरथ जी ने खीर बांटे, अर्धभाग कौशल्या दयऊं, रहे सो भय भाग पूर्ण भयऊं। आधा खीर बड़ी रानी जान करके मां कौशल्या को दिए, और बचे हुए आधा खीर किसे मिला? तो यहां भी बहुत सुंदर कथा है। रामचरितमानस में ये लिखा है कि कैकेयी कौशल्या हाथ धरे, दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। पर ऐसे कौन से घटना घटे कि दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे? तो अन्य रामायणों में आप गोता लगाओगे तो कथा आती है, माँ सुमित्रा खीर खाने बैठी, और जैसे ही खीर को ग्रहण किया माँ सुमित्रा ने, उसी समय काकभूषुंड जी लेकर के उड़े, और उड़ते 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 कहाँ पहुंच गए? ऋषमुख पर्वत में, जहाँ हनुमान जी की माँ अंजना बैठी, और अंजना के हाथों में ले जाकर के खीर को डाले। माँ अंजना ने उसी को ग्रहण किया, और भगवान के भक्त वीर बजरंग बली का जन्म हुआ। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले हनुमान जी महाराज की। वीर और महावीर। तो वीर किसे कहते हैं? जो सारे संसार को अपने बस में कर ले, वो वीर है। कपूर वीर कौन? जो सारे संसार को बस में कर ले, वो वीर है। और हनुमान जी को महावीर कहा गया। तो भैया वीर तो सारे संसार को कर लिए हो गए, महावीर कौन? तो सारे संसार के मालिक को जो अपने बस में कर ले, वो महावीर हनुमान जी। तालियां बजने लगी। मेरे प्यारे श्रोता, धन्य है हनुमान जी। अब रानी 3, खीर 2 के भाग में। तब कैकेयी कौशल्या हाथ धरे, और दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। सुंदर शास्त्रों में वर्णन कि माँ कैकेयी और कौशल्या ने अपने अपने हिस्से के आधा आधा खीर सुमित्रा को मन प्रसन्न कर, प्रफुल्लित करके दिया। बहन, तेरे भाग के खीर भले नहीं रहे, ले तो 2 भाग खीर ग्रहण कर ले।
माँ कौशल सुमित्रा ने वचन दिया, बहन मैं 2 भाग फिर खा नहीं हूं। अगर मेरे 2 बेटा हुए तो जीवन भर आप दोनों के पुत्रों के पीछे अपने दोनों पुत्र लगा करके रखूंगे। राम के पीछे लक्ष्मण और भरत के पीछे शत्रुघ्न, अनवरत जीवन भर लगे रहे। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये रामचरितमानस की मर्यादा है। और जैसे क्षीर ग्रहण किए तीनों रानियों ने, मंदिर में सब राज राम, शोभाशील तेज की खान। मेरी माताओं, अभी अवसर भी है बहुत सुंदर, और राम मंदिर निर्माण निधि संग्रहण भी चल रहा है। कथा में भी राम की चर्चा आ गई, और राम की उपासना भी हम और आप सब कर रहे हैं। तो उस राम मंदिर के, उस अयोध्या की कैसी छवि, सिया मांगे अवध ससुराल, सरयू नहाने को। नहीं, हमें ये भजन नहीं, तो सीताराम जी की प्यारी। कौन कौन हाथ उठाओ, ताली बजाओ। अरे राजा राम जी की राजधानी में मंदिर निर्माण हो रहा है, और राम जी कौन? अरे राम नहीं तो ये चोला किसी काम का नहीं। मेरे प्यारे श्रोताओं, आइए झूमते हुए अयोध्या नगरी पहुंच जाए, कुछ क्षण के लिए राम का जन्मोत्सव मनाए। मेरे प्यारे श्रोताओं, बोलिए रामचंद्र भगवान की, सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोय मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोय मीठो मीठो सरयो जी का पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोय मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। राजा राम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोय मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। बोले प्यारनाथ जी। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। ओ धन्य भूप दशरथ जी के खेले चारों भैया, हाँ खेले चारों भैया, मीठी कोतरी रसीली प्रभु की वाणी लागे, हर की वाणी लागे, मोय मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। राजा राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोय मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे।
लक्ष्मण जी के किला की, हाँ लक्ष्मण जी के किला की, यहाँ के कण कण से प्रेम, कहाँ के कण कण से। क्या हम आपके सोनपुरी में पहली बार आए कि आप राम को नहीं जानते, कि अयोध्या धाम को नहीं जानते? मेरे प्यारे श्रोताओं, जो अयोध्या को न जाने, जो राम को न जाने, अंतरात्मा में बसने वाले रामो रागमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामे नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽप्यहम्, रामे चित्तया सदा भवतु मे वो राम मां मुग्धरम। जो राम का नहीं वो दुनिया में किसी काम का नहीं, और हम और आप तो कोई अन्य नहीं है। यहाँ से बहुत पुराना प्रेम है मेरे प्यारे श्रोताओं। उठाओ जरा दोनों हाथ। यहाँ के कण कण से प्रेम हूँ, यहाँ के कण कण से प्रेम पुरानी लागे, पुरानी लागे, मोय मीठो मीठो चलो देखो पानी लागे। राजा राम जी के प्यारे राजधानी लागे, चलो देखो पानी लागे। सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोय मीठो मीठो चलो देखो पानी लागे। राजा राम जी के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, ओए मीठो मीठो सरयो देखा पानी लागे। बोले अयोध्या मंदिर महा सब राजहिरान, शोभाशील तेज के खान, सूत्र सुख जुट कछुक काल चल गयऊं, अपने प्रभु प्रगट सो सर भयऊं। सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है, और अब भगवान के जन्म का समय हुआ। मेरी माताओं हाथ जोड़ लो सभी लोग। कारण यही अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी मान। ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी सब देवताओं यक्ष किन्नरों को लेकर के पहुंच गए। सब नगाड़े इत्यादि लेकर के खड़े हैं अयोध्या नगरी में। और कई लोग कहते हैं महाराज भगवान के जन्म क्यों हुए? राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे। एक मेरे प्यारे श्रोताओं, हमें कारण से क्या लेना देना? भगवान क्यों आए? क्या करोगे कारण जान करके? हमें कारणों के कारण अकारण करुणा वृणालय से मतलब है। भगवान के जन्म के कई कारण। पहला, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। दूसरा कारण, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तीसरा कारण, कश्यप अदिति महातप किन्ना, तिनको मैं पूरब बर दिन्ना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, इनके गृह प्रगटे नर भूपा। चौथा कारण, द्वारपाल हरि के गृह दो, जय और विजय जानी सबको। पांचवा कारण, राजा धर्मरुचि मंत्री, राजा धर्मरुचि प्रताप भानु। मंत्री कौन बने? धर्मरुचि विभीषण। राजा प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को भोजन में मांस खिलाए। ब्राह्मणों ने श्राप दिया तुझे राक्षस बनना पड़ेगा। वही कौन है? रावण बने। मेरे प्यारे श्रोताओं, कई कारण है भगवान के आने के, कोई बात नहीं, हमें कारणों के कारण से मतलब है। धीरे 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 सुंदर भगवान के जन्मोत्सव का समय हुआ। हाथ जोड़ लो सभी लोग, हो सके तो पुष्प इत्यादि रख लेना। और जैसे ही सब देवताओं ने प्रार्थना किया, जय जय सूरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सूर धरणी, अद्भुत
भूत करने मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोए। पूरी पृथ्वी और सब देवताओं ने प्रार्थना किया, तब मेरे परमात्मा के जन्म का उत्सव हुआ। मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान का जन्म कब हुआ? बहुत कथा छूट जाती। हम और आप सब 31 मनाने लगे। अंग्रेज के औलाद है ना, क्या करोगे? जो शरणार्थी बनकर के हमारे भारतवर्ष में आए, हम उन्हीं के वंश परंपरा में अपने जीवन को चलाने लगे। हम सब हिंदू हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाना है तो चैत राम नवमी में मनाओ मेरे प्यारे श्रोताओं। हिंदू नव वर्ष संवत जब बदलता है तब, पतझड़ में हमारा नव वर्ष नहीं होता। जब प्रकृति श्रृंगार करे तब हमारा नव वर्ष होता। आजकल हैप्पी बर्थडे मनाने लगे, केक लाए, खुश दिया बुताए। मैं कहता हूं अच्छा करते हो। क्यों? आपके बच्चे के जीवन से 1 वर्ष कम हुआ, दीपक बुता दो। आगे कितने दिन जिएगा बेटा, तेरी कोई गारंटी नहीं। मेरे प्यारे श्रोताओं, हमारा धर्म है बुझते हुए दीपक को जलाना, जलते हुए दीपक को बुझाना हिंदुओं का धर्म नहीं है। परवान जीव ओके। कल एक मिला टेंशन, आज मिला हर काम के लिए। मुझसे भी कहते हैं कई लोग, महाराज केक काटोगे गद्दी में? मेरे बाप दादा ने आज तक नहीं काटा। मेरे प्यारे श्रोताओं, जिस परंपरा से हम आ रहे हैं उस परंपरा में उसे देखना तक पाप है, छूना और काटना तो बहुत दूर। मेरे प्यारे श्रोताओं, पिछले बार कवर्धा में कथा हुई ब्राह्मण परिवार में, तो कुछ लोगों ने ला करके काट दिए। मिश्रा जी आए, मुझसे कहते, शास्त्री जी आप केक काट दिए? मैं कहा प्रभु क्षमा करना, मेरी गद्दी में केक नहीं कटी, और लोग चाहे कुछ भी करें, मुझे उनसे कोई लेना देना। मेरे प्यारे श्रोताओं, अपनी मर्यादा आप बना करके रखो। व्यास की मर्यादा रहे, श्रोता की मर्यादा रहे, और हमारे सनातन धर्म की मर्यादा अवश्य बनी रहे। धीरे 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 भगवान के जन्मोत्सव के समय आए। चैत्र के एकम की तिथि, हाथ जोड़ लो सभी लोग। और जैसे एकम को भगवान आने वाले थे, उसी समय पाणिनि महाराज पहुंच गए। राम, आज मेरा जन्मोत्सव है प्रभु, और एक ही दिन कहीं 2 के जन्मोत्सव हुए तो आनंद कम होगा, रुक जाओ। भगवान कहते चलो दूज को जन्म लेकर के आएंगे। दूज को भगवान आने वाले थे, यमराज पहुंच गए, आदेश भरो रुक देते राम। तीज के दिन भगवान आने वाले थे, परशुराम पहुंच गए, राम आदेश भरो रुक देते दादा। चौथ के दिन भगवान आने वाले थे, लंबोदर भगवान पहुंच गए, आज मेरा जन्मोत्सव है प्रभु रुक जाते। पंचमी के दिन भगवान आने वाले शेष नारायण पहुंच गए। शेष के बिना विशेष अधूरा, और विशेष के बिना शेष अधूरे। शेष और विशेष समझ रहे हो? क्यों तीनों परीक्षित है। शेष के मतलब लक्ष्मण और विशेष के मतलब परमात्मा राम। छठ के दिन भगवान आने वाले, हलखष्टी मैया खमरछठ दाई पहुंच गया, आदेश भरो रुक जाते राम। ये तो ऐसे हो गई मेरे प्यारे, बस छूटत के रुक 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 एक सवारी हो बात। साते को भगवान आने वाले थे, शीतला मैया पहुंच गए, राम आज मेरा जन्मोत्सव है। अष्टमी को दिन भगवान आने वाले थे, अष्टभुजा दात्री माँ दुर्गा पहुंच गई, राम शक्ति के बिना ब्रह्म, ब्रह्म के बिना शक्ति अधूरे। बात ऐसी नहीं थी। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुथ, राम जन्म सुख मूल। संसार में 3 चीज है, आप सब हो जीव, हम सब जीव, दूसरा है प्रकृति, और तीसरा है पुरुष। भगवान नवमी के दिन ही क्यों जन्म लेकर के आए? क्योंकि 9 से बड़ा कोई अंक नहीं, और भगवान राम से बड़े कोई देवता नहीं। हम बताओ कानून का दूसरी मत करो। 9 पहाड़ा पढ़ो भला, 9 एकम 9 दूनी। कोरोना में बहुत दिल्ली स्कूल लेगा, हमने लिखा मन बड़े जोर से पढ़ा। 9 दूनी
8 और 1 9 तिया 7 और 2 9 9 चौक 6 और 3 9 पंचे 5 और 4 9 छक्के 5 और 4 9 सत्ते 6 और 3 9 अट्ठे 7 और 2 9 निया 8 और 1 और 9 दहम। जन्म लीला और स्वधाम गमन तक जो अपने स्वरूप चरित्र और धर्म की मर्यादा नहीं भूले, वो जगत में केवल एक ही है भगवान राम। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। गरुड़ पुराण में काकभूषुंड जी ने कहा उत्तर कांड में, भिन्न भिन्न मैं देख सबो अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखुमान। हजारों ब्रह्मा करोड़ों शिव लाखों लाख इंद्र इत्यादि है, पर भगवान राम एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मंदिर निर्माण हो रही है, निधि संग्रहण भी चल रहा है, आपको दान भी करना है, कान से कथा भी सुनना है, हाथ से ताली भी बजानी है। भगवान नवमी के दिन आए, क्यों? पुरुष है, पुरुष के अधीन प्रकृति। अभी परम दिन कस के पानी गिर गए, ये किसका लक्षण? आषाढ़ सावन में पानी नहीं गिरे और पूस में कस के पानी। ये अपनी मर्यादा भूल जाते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं। प्रकृति और चरचल ले घाम मुझे अघन पुष्करा गिरा थे और मान फागुन में आषाढ़ सावन में नरवा मन चुखा पर। अच्छा, प्रकृति पहाड़ा पढ़ो बेटा। 8 है काम, 8 दूनी 6 और 2 कितने होते हैं? 7। 8 तिया 24, 4 और 2 6, 8 चौक 32, 3 और 2 5, 8 पंचे 40। पहाड़ा पड़े 8 का अपने औकात से आधा घट गया और 1 मिनट में बढ़ेगा। 8 छक्के 48। अपने औकात से कभी घट जाए और कभी बढ़ जाए, वो किसका लक्षण? वो प्रकृति का लक्षण है मेरे प्यारे श्रोताओं। इसलिए मेरे परमात्मा ने नवमी के दिन को पसंद किया। हाथ जोड़ लो, अब प्रकट करें ठाकुर जी को। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करो और अंतर याद। धीरे 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 नवमी की तिथि और सब देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की है। सब हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर लो। सत्यम मृतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहतं च सत्य सत्यास्म सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सशङ्खचक्रं सचरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसे रुणेक्षणं सहारवक्षस्थलकौतुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। घड़ी में जैसे ठीक 12 बजे भगवान जोड़ना सिखाते, मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। सब लोग विश्राम करने लगे, कारण आराम कल्प वृक्षाणाम विरामः सकलापदाम। संसार को विश्राम देने वाले भगवान जब मनुष्य रूप में प्रकट हुए तो सब संसार विश्राम करने लगे। घड़ी में जब तीनों कांटा एक में जुड़ गए, घंटा काटा, मिनट काटा और सेकंड काटा। भगवान जोड़ना सिखाते, तोड़ना नहीं सिखाते। इतने जोर से ताली बजना चाहिए, सोनपुरी गाँव में जाए, अभी नहीं जन्म हो जाए। भारी उधर कुछ कहोगे ताली बजा। बोले भागवत भगवान की। जैसे ठीक 12 बजे घड़ी में मेरे परात्पर ब्रह्म भगवान राम मां कौशल्या के आंगन में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले रामचंद्र भगवान की। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बजैया, रघुरैया अवध में बाजे बजैया।
बरसे रुपैया, बाजे बधिया प्यारे बरसे रुपैया, बरसे रुपैया प्यारे बाजे बधैया, बाजे बधिया प्यारे बाजे बधिया, जनम लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जनमलिए रघुरैया अवध में बाजे बधिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राजा दशरथ जी अनधन लौटावे, 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 अनधन लौटावे। मैया मैया लौटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, जनमलिए रघुरैया अवध में बाजे बधिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। देवता कसवा से फूल बरसावे, दया कटवा से फूल बरसावे, ओ देवता कसवा से फूल बरसावे, दया कटवा से फूल बरसावे, 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 फूल बरसावे। निरखी निरखी सुगरैया अवध में बाजे बधैया, बोलिए प्याराथ की। जयकारा भी मकबूल है मेरी माताओं और मेरे प्यारे श्रोताओं। बोलिए प्याराथ की, रामचंद्र भगवान की। मात कौशल्या कई कई सुमेधा, 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 कई कई सुमेधा, कई कई सुमेधा, कई कई सुमित्रा, कई कई सुमित्रा, कई कई सुमेधा, कई कई सुमेधा, कई कई सुमित्रा, कई कई सुमित्रा। ललना खेलवे अगर नैया अवन में बाजे बजैया, जनमलिए रघुरैया अवध में
बोलिए रामचंद्र भगवान। ताता थैया थैया सब नचे झमाझम ताता थैया थैया और पूरे के राजमहल बोलिए रामचंद्र भगवान की। जन्मी करो भैया ये हो जन्मी करो भैया सब नदी चारो भैया महाजन में चारो भैया सब नचे झमाझम ताता थैया थैया सब नचे झमाझम ताता थैया बोलिए रामचंद्र भगवान की। अवधपुरी में आनंद छाजे घर घर बाजे बजाए अवधपुरी में आनंद छाजे घर घर बाजे बजाए सरजू मैया ने वही लोरा पवन चले पुरवाए सरजू मैया ने वही लोरा पवन चले पुरवाए मैया ने वही लोरा पवन चले पुरवाए सरजू मैया ने वही लोरा पवन चले पुरवाए आनंद आनंद दशरथ राजा ताता थैया थैया सब नचे झमाझम ताता थैया थैया नरनारी मन नाच गावे फुलवारी बरसावे नरनारी मन नाच गावे फुलवारी बरसावे बीड़ा धर के नारद राजन सब कुल के रस गावे बीड़ा धर के नारद नाचन सब कुल के रस गावे जिसे अंगना नाचत हावे नाचत हावे जग के नाच नचैया ये हो जग के नाच नचैया सब नाची जमाजम ताता थैया थैया सब नाची जमाजम ताता थैया थैया अवधपुरी में राजमहल अवधपुरी के राजमहल जग चारो भैया ये हो जन बेचारो भैया सब नाचे जमाजम ताता थैया थैया सब नाचे जमाजम ताता थैया थैया सब नाचे जमाजम ताता थैया थैया सब नाचे जमाजम ताता थैया बोले रामचंद्र भगवान। भागवत की आदरणीय जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की। एक बार और ताली बजाओ। थोड़ी सी भूल हुई मुझसे डॉक्टर साहब, तो मैं आप बताना चाहूँ, आज परम सौभाग्य की राजकुमार जी का आगमन हुआ, हमारे अशोक भैया और आदरणीय चंद्रवंशी जी का। आप सब के दर्शन हुए तो मेरा ध्यान चले गया था डॉक्टर सिया राम साहू जी।
केवल वही बच गए, उनके भी दर्शन हो जाए तो आनंद ही आनंद है। खाली बजा होगा राम कथा जन्मोत्सव मेरे प्यारे श्रोताओं हम सब ने मनाए। भगवान का जन्मोत्सव हुआ। माँ कौशल्या कहते प्रभु कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अन्न। भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े थे। माँ कौशल्या कहती मैं बेटा बना करके बुलाई और आप बाप बन करके खड़े हो राजा। भगवान छोटे बन गए। माँ कौशल्या कहती बाल लीला करो। भगवान और छोटे बन गए, फिर भी चतुर्भुज रूप रखे। माँ कौशल्या कहती है कि जैसी सुनीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। ये परम सुख है परमात्मा, आप बाल लीला करो। भगवान छोटे बन गए और खुल हंसे। माँ कौशल्या कहती जब जीव को भेजते हो तो रुलाते हो और यहाँ हंसते हो जाए रो। भगवान कहते हैं रुलाना आता है, रोना नहीं आता। और जैसे ही भक्त माँ कौशल्या ने कहा, निवेदन किया, तो मेरे परमात्मा रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावन सोन परहि भव को पार। जो भगवान के जन्मोत्सव की कथा गाते हैं, सुनते हैं, वो भवसागर में नहीं पड़ते, राम नाम रूपी नौका में सवार होकर के पार हो जाते। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। सुंदर भगवान का जन्मोत्सव हुआ, नामकरण हुए और नामकरण पश्चात गुरु गृह गयो तुरंत पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। यद्यपि भगवान वेद वेदांत के ज्ञाता है, रोम रोम प्रतिवेद का है, फिर भी दुनिया वालों को ज्ञान देने के लिए परमात्मा 64 दिन में 64 कलाओं को सीख करके आए। और जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, मेरी माताओं केवल 10 मिनट शांति से बैठो, फिर सीधा कृष्ण जन्मोत्सव में चले। भगवान विद्या अध्ययन करके आए, विश्वामित्र जी पहुंच गए। कारण गावे तनय मन चिंता व्यापी हरे बिन मरहि न निश्चर पाके। विश्वामित्र जी आए और आ करके राजा दशरथ जी से कुछ मांगने लगे। राजा दशरथ जी ने कहा, प्रभु रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति है, प्राण भले चले जाए, वचन निरर्थक जाने वाला। आप अपने 2 बेटा मुझे दे दो, राम और लक्ष्मण। राजा दशरथ जी ने कहा, दादा सब ही सूत मोहि राम प्राण के नाय, और राम देत नहीं बनत गोसाई। सभी पुत्र मुझे प्राणों से भी प्रिय है, पर प्राणों के भी प्राण है तो कौन? राम। फिर भी भगवान राम को दिए विश्वामित्र जी को। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे भगवान राम। और जैसे ही भगवान चले दंडकारण्य में, मेरी माताओं ताड़का दौड़ी और ताड़का को मारने के लिए परमात्मा ने एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना, दीन जानते निज पद दिन्ना। कई लोग ये ना समझे महाराज भगवान ने सबको मारा तो कहाँ किए? धोखे से भी अगर किसी को मारे परमात्मा, तो मारने के बाद हम और आप सबके लिए अगति नहीं फेंकते। तो जय मृग राम बाण के मारे, ते तन तजे सुरलोक सिधारे। भगवान ने सबको वैकुंठ प्राप्त कराए। और जैसे मारीच को मारे, लंका पार गया समुद्र के, इधर गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा की। और जैसे गुरुदेव महाराज के यज्ञ की रक्षा हुआ, भगवान गए मिथिला नगरी। माँ जानकी के संग में स्वयंवर हुआ। मेरी माताओं समय अभाव है, राम कथा आपको संक्षेप में कर दूं। और जैसे माँ जानकी का स्वयंवर हुआ, बड़े से बड़े राजा महाराजाओं ने धनुष न तोड़ सके।
गुरुदेव की आज्ञा हुई, उठो राम भंजन भव चापा, हमें कहूँ तात जनक परतापा। मेरे परमात्मा उठे और धनुष को जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाए और उसी समय धनुष दो खंड में टूट गए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सन मध्य, मध्य शब्द के बहुत अंत उदाहरण, तीन धनुष है, सारंग, पिनाक और गांडीव। भगवान ने पिनाक धनुष को तोड़े, जो मध्य का धनुष है सारंग और गांडीव को नहीं तोड़े। तीन अवस्था है, वृद्ध, युवा और बाल। वृद्ध में है विश्वामित्र जी, बालक है लक्ष्मण जी, मध्य में मेरे राम ने धनुष को तोड़ा। तीन नगरी है, अयोध्या, मिथिला और लंका। बीच की नगरी मिथिला में भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। तीन अवस्था, तीन काल है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। जही सन मध्य, दोपहर में भगवान ने धनुष को तोड़ा। तीन लोक हैं, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। तो स्वर्ग में धनुष नहीं टूटा, पाताल में धनुष नहीं टूटे, मध्य के लोक में भगवान ने धनुष तोड़ा। तो जही सन मध्य राम धनु तोड़ा। बहुत कथा है मेरे प्यारे श्रोताओं। और जैसे माँ जानकी वरमाला लेकर के आई, भगवान थोड़े ऊंचे, माँ जानकी छोटे। राम पार्टी वाले कहते हैं जानकी जब तक राम झुकेगा नहीं, तुझे पहनाना है तो माला पहना। और जानकी पार्टी वाले कहते हैं जब तक झुकेगा नहीं तब तक माला मत पहनाना। खड़े रहे माँ जानकी माला धरे धरे। उसी समय माँ जानकी कहती देवर 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 दे, कहा करके देखो देवर देवर दे। अरे देवर कुछ तो वर दे। लक्ष्मण जी कहा क्या करो भाई, कुछ करूं मैं शेष हूं। माँ जानकी कहती अपने एक फन नीचे कर दे और दूसरा फन ऊपर कर दे। लक्ष्मण जी कहे चीटिंग पकड़ी जाएगी, लोग कहेंगे पृथ्वी हिल रही। उसी समय लक्ष्मण जी ने आओ देखा ना पाओ, एक और राम जी खड़े, एक और माँ जानकी खड़ी। लक्ष्मण जी गीत की सब बीच में डंडा शरण गिर गए। और जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए भगवान झुके, माँ जानकी ने पट से वरमाला पहना दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सबने कान पकड़ा, लक्ष्मण कहा खंगेरी पांव परे करके। लक्ष्मण जी कहते जी पांव परे के ना, कोई समय निश्चित नहीं रहा। अरे भैया बड़े अच्छे काम करने के लिए गए, धनुष तोड़ने के लिए, मैं पांव परे बर भुला गए हो तुम लक्ष्मण। और सूरता ही तो मैं पांव परे हो जी, मैं कहा जाना माँ जानकी वरमाला पहना देती। मेरी माताओं, देवर का काम ही है वर दे। कौन सा वर? मनुजा हिराते मिल ही सोबर सहज सुंदर। सामरो भगवान माँ जानकी का विवाह हुआ, चारों भाइयों की बारात आई, अयोध्या नगरी बारात पहुंची। और जैसे ही भगवान के राज्य तिलक का अवसर हुआ, कई ने दो वरदान मांगे। गिराए रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। मेरी माताओं, वनवास जाना पड़ा मेरे ठाकुर जी। कल सुबह जिनको राजा बनकर के बैठना, रात्रि में पता चला तापस बेश विशेष उदास, 14 बरस राम बनवास। सुबह हुआ, मेरे परमात्मा गए माँ कौशल्या के पास। माँ कौशल्या हृदय से लगा ली, राम आ बैठ बेटा, आज तो राज्य तिलक होगा। माँ कौशल्या को आभास नहीं था कि मेरे राम को वन का राज्य मिल चुका। कुछ खा ले राम, स्नान कर ले, फिर तेरा राज्य तिलक होगा। भगवान कहते माँ मुझे तो राजा बना दिया पिता ने। माँ कौशल्या कहती राजा भी राज्य तिलक हुआ नहीं, कैसे राजा बन गया राम? तो भगवान कहते पिता कानन राजू, अजहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मुझे पिता ने वन का राजा बना दिया। और जैसे ही माँ कौशल्या ने सुना
मेरी माताओं, हृदय फट गया मां कौशल्या का। कोई ऐसी मां हो क्या जो अपने कुल को कलंकित करोगी, अपने पति को पुनः न दोगी। मां कौशल्या का हृदय फट गया। कारण, राम तुझे वन का राजा बना करके राजा दशरथ ने अच्छा नहीं किया। कारण, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। वो वन बड़ भागी है बेटा। और मां कौशल्या कोसने लगी अयोध्या नगरी को, राजा दशरथ को और अपने अंक को कहती, राम तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेकर के नहीं आना था। मेरी माताओं, जिस बेटे को यज्ञ के रूप में प्राप्त की, उस बेटे के प्रेम के लिए मां ने धर्म का त्याग नहीं किया। क्या कहती मां कौशल्या, राम आज राजा बनना था और वन जाने के लिए तैयार है। क्या इसी दिन को देखने के लिए आए थे धराधाम में? कितने स्वार्थी है ये मनुष्य, ये राजा दशरथ। तुझे तो पहले आश्वासन दिया राजा बनाऊंगा करके, और अब कह रहा है वनवास चलेगा और तू प्रेम से जा रहा है। मां कौशल्या कहने लगी, सत्य शिव सुंदर सुखों के दिव्य लोक जा, ऐसे दिव्य लोक राम आए बिसराए क्यों। हे प्रभु, सत्य शिव सुंदर भगवान शिव भी जिस लोक को न प्राप्त कर सके, ऐसे पावन लोक को क्या ऐसे दिन देखने के लिए छोड़कर आए थे? आना था महिमे तो आते कहीं बिना, क्रूर रघुवंशियों के वंश में न आना था। हे राम, अगर तुझे पृथ्वी में ही आना था तो क्रूर रघुवंशियों के वंश में नहीं आना था। कारण, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। और रघुकुल में आना था तो सत्य के स्वार्थ तुम सास पूत तजे, ऐसे पिता का तुम्हें वंश ना चलाना। मां कौशल्या कहते, राम उस राजा दशरथ को निर्वंशी रहने दिए होते प्रभु, पर इसके वंश में आपको नहीं आना था। और आना ही था, पृथ्वी में आना था, रघुकुल में आना था, राजा दशरथ के घर ही जन्म लेकर के आना था। तो कई कई नरेंद्र कई कई की गोद छोड़, कौशल्या अभागनी के गर्भ में न आना। कई कई के गर्भ से आ जाते राम, तो आज राजा बनते बेटा, मेरे गर्भ से आए तो वन जाना पड़ रहा है, मुझे क्षमा कर देना। कहे मां कौशल्या, धर्म प्रेम उभयवती भेरी, भय सुंदर की। मां कौशल्या कहती, राम आज मेरी दशा उस सर्प के जैसे हो गई जो चूहे के धोखे में छुछुंदर को पकड़ते। मेरी माताओं, छुछुंदर और सांप की कथा जानते हैं। अंधकार में अगर किसी दिन सांप छुछुंदर को पकड़ ले चूहे के भय से, चूहे के धोखे में, तो वो सांप गया अपने जीवन से। कारण, अगर वो छुछुंदर को खाएगा तो सांप के पेट फट जाएंगे, और अगर उस छुछुंदर को छोड़ा, छुछुंदर समझ रहे हो ना, छुछुआ, और अगर उस छुछुंदर को छोड़ा तो सांप अंधा हो जाएगा। वैसे आज मां कौशल्या की दशा हो गई। एक और पुत्र का प्रेम है और एक और पति का राजधर्म है। मेरे प्यारे श्रोताओं, पर धन्य है मां कौशल्या जिन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। भगवान वन गए, अयोध्या वासियों को छोड़ करके, मां जानकी लखन लाल साथ में, गंगा पार किए ठाकुर जी, पंचवटी में पर्णकुटी बनी, मां जानकी का हरण हुआ। भगवान आगे बढ़े, सबरी को दर्शन दिए, नवदा भक्ति का उपदेश दिया और
सुग्रीव से मित्रता, बाली का उद्धार, और आगे बढ़े तो हनुमान जी ने पता लगाई, वापस आए, समुद्र में सेतु बना। लोग कहते राम सेतु है, शब्दों में ध्यान देना, लोग कहते हैं राम सेतु है। मैं कहता हूं बेटा, राम सेतु नहीं है, राम से ही तू है। अगर राम नहीं तो ये दुनिया किसी काम का नहीं है। इसलिए राम हमारे आराध्य देव है। राम गंगा पर समुद्र पार की, सुंदर राम रावण युद्ध हुआ। मेरे कार्य श्रोताओं, भगवान वापस आए, माँ जानकी का अग्नि परीक्षा हुए, और जैसे ही अयोध्या में रहने लगे उसी समय धोबी ने कलंक लगा दी। मैं वो राम नहीं जो रावण की लंका में रह करके आई जानकी को साथ में रखूं। माँ जानकी को गर्भ अवस्था में वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा गया। मैं आपको कल ही कह चुका हूँ, जिनको विशेष रामायण सुनना है वो दर्रीपारा मंदिर में सावन में 1 महीने हमारी राम कथा चलती, आप वहाँ आ जाना। और पूरा रामायण न सुना महाराज के हो तो 9 दिन ही लगे, और भी कृष्ण जन्मोत्सव तक जाना है। तो एक श्लोक में रामचरितमानस कह दो, हाथ जोड़ लो। आदो